युवा डॉक्टर मनोज सिंह गुर्जर का गुर्जर समाज को सराहनीय संदेश। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर महानगर में घुलते जातिवाद जहर के बीच गुर्जर समाज के एक युवा डॉक्टर मनोज सिंह गुर्जर ने दी डाली चेतावनी और गुर्जर समाज को शिक्षा, संस्कार, मीडिया सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान और पकड़ बनाने का दिया संदेश। डॉक्टर मनोज गुर्जर एक शिक्षित और राजनीतिक परिवार से रखते हैं ताल्लुकात। उनके पिताजी श्री रामबरन सिंह गुर्जर, जो कि ग्वालियर ग्रामीण से विधायक एवं जिला सहकारी बैंक बनियादत के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर मनोज सिंह गुर्जर। अभी विगत दिनों ग्वालियर की सीपी कॉलोनी में शिवाय अपहरण कांड हुआ था। काफी दिनों से मैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस अपहरण कांड को लेके बहुत सारी चीजें देख रहा था कि उसके पीछे का वजह जो बताई जा रही है या उसमें जो लिप्तता है, भूरा गुर्जर, राहुल गुर्जर और भी जो भी है, कि भाई वो उनके पुराने संबंध थे। खैर, बहरहाल जो भी बात हो, मैं आज आप लोगों के बीच में इसीलिए आया कि देखिए, काफी दिन से मैं जो सुन रहा हूं कि भाई एक पर्टिकुलर एक समाज को जो हाईलाइट करके, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, जो किया जा रहा है वो एक सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में किया जा रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता, आप मेरी फेसबुक वॉल पढ़ेंगे, मैंने तब भी कहा था और आज भी उस बयान पे कायम हूं कि पॉस्को जैसे एक्ट हो गए जिसमें मासूम बच्चों के साथ जघन्य कृत्य किया जाता है, बच्चों के अपहरण या ऐसे कृत्य हो गए, बलात्कार जैसे कृत्य हो गए, इन पे सजा जो होनी चाहिए वो यूपी मॉडल की तरह होनी चाहिए। भाई बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए अपराधियों को, और फिर वो चाहे कोई भी हो। शिवाय अपहरण कांड में जो पकड़े गए हैं, जो भी वो गुर्जर हैं, मैं आज भी उस पर कायम हूं कि उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन आप उनकी वजह से अन्य लोगों को ये मौका मिल जाए कि एक समाज पे टारगेट करके एक सुनियोजित तरीके से ये कह दें कि भैया ये तो ऐसे ही है। तो क्या पूरा जीगनी गांव ऐसा है? तो क्या पूरा पिपराई गांव ऐसा है? या अन्य जो उसमें जो लिप्त हैं, क्या वो ऐसे हैं? आप किसी अपराधियों की वजह से पूरे समाज को आप अपराधी नहीं कह सकते। इसके बाद जब ये काफी मीडिया में और ये हाईलाइट केस रहा, और स्वाभाविक है, मासूम बच्चा है, कष्ट सबको हुआ, हमें भी हुआ। जिसने भी सुना कि एक मासूम बच्चे के साथ 6-7 साल का, 8 साल का बच्चा था जिसके साथ ये उसकी माँ के साथ चुना के लिया, बुरा लगा निश्चित रूप से। और मैं आज भी कह रहा हूं, उनको कठोर से कठोर नहीं, यूपी मॉडल की तरह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनको कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन उसमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की कार्रवाई सबके लिए समान होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? पक्षतापूर्ण वजह उसके पीछे साफ है। मैं कुछ आपको विगत वर्षों में कुछ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो कि घटनाएं हैं जो ग्वालियर में या आसपास के जिलों में या प्रदेशों में हुई। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जैसे कि पंकज तोमर जी 3 साल के ऋषभ को अपहरण करते हैं। ग्वालियर के माधवगंज की घटना है। और अपहरणकर्ता जो थे वो बच्चे के पिता के दोस्त थे और पूर्व पड़ोसी थे। शायद याद भी नहीं होगा आप लोगों को, है ना? ये एक कहानी, इसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगा, आप लोगों को सुनाऊंगा। 6 वर्षीय बच्ची थी 6 वर्षीय, जो सागर से अपहरण होती है, जिसमें आरोपी होते हैं गोलू चढ़ार, दीपेंद्र ठाकुर। आपको याद भी नहीं होगा, नाम भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं मेरे को, काफी ढूंढा। वजह अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कि क्यों मुश्किल से मिले नाम। हालांकि समझदार हैं, वो समझ रहे होंगे। 2023 का ही ऐसा है कि मुंह बोले एक बाबा थे, बाबा इन द सेंस उनके जो दादा लगते थे, मुंह बोले। उन्होंने अपने उसको, जिसको बच्चा था एक मासूम, उसको किडनैप किया। गुड्डू शुक्ला इनका नाम था जिन्होंने किडनैप किया। तो वो बाबा कहता था उनको, पड़ोसी था उनका। और एक चाचा बना हैवान, मेसराम मेघवाल जी हैं। ये जालौर की घटना है। 6 वर्षीय
भतीजी के साथ किया इन्होंने बलात्कार। ये कुछ नाम मिले हैं, आगे तो ऐसे भी हैं जिनमें नाम नहीं मिले। नाम इसलिए नहीं मिले, मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों नहीं मिले। 2018 का केस है मंदसौर में, 7 साल की बच्ची से रेप किया, उसके बाद उसका गला रेत कर झाड़ियों में फेंक दिया गया। 5 साल की बच्ची के साथ 14 साल के लड़के ने दिल्ली में ये घटना है रेप किया। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ये बरेली की घटना है 2024 की। नाम नहीं मिल पा रहे बहुत सौ के। क्यों नहीं मिल पा रहे उसका वजह मैं बताऊंगा। सत्येंद्र सिंह 7 वर्षीय बच्ची जिसे दादा कहती थी उसके साथ हैवानियत की। श्रवण कुमार सहानी ने टॉफी दिलाने के बहाने 8 वर्षीय बच्ची को, देवरिया की घटना है उसके साथ कुकर्म किया। रायपुर 2024 की घटना है, पिता ने अपनी 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया। 13 साल की मासूम बेटी के साथ हवस का शिकार बनाया। उसके किसने लिव इन पार्टनर था, उसके रहता था, तो मां के साथ, उसकी बेटी के साथ भी। एवं ये तो आपको याद ही होगी, ये तो ज्वलंत मुद्दा था जिसमें सीधी जिले की घटना है, जिसमें मानसिक रूप से विकसित आदिवासी पर प्रवेश शुक्ला जी ने पेशाब करी थी। और जब उनका घर तोड़ा गया, तो घर तो खैर नहीं तोड़ा गया था, एक घर के बाहर एक छोटी सी वो थी जो तोड़ के दिखाई गई, लेकिन उसके लिए भी पूरा ब्राह्मण समाज एकता के साथ प्रवेश शुक्ला के जी के साथ खड़ा रहा था वहां पे उनके जिले का, कि नहीं ये गलत हो रहा है। दमोह में दिव्यांग छात्रावास में 10 वर्षीय छात्रा से बलात्कार किया गया। अभी गुर्जर तो इतने अभी शिक्षित है नहीं है कि वो वहां छात्रावास में अधीक्षक या प्राचार्य या इन पदों पर बैठे। भाई जो आप लोग हैं वो, मैं ये नहीं कहूंगा, जो भी शिक्षित हैं, सो कॉल्ड आप एजुकेटेड और एलीट और सो कॉल्ड जो भी हैं, कि भाई हम गुर्जर तो पढ़े नहीं है ना अभी। शिक्षा धीरे धीरे शिक्षा का स्तर और वो बढ़ रहा है। अभी तो हम जो आप कहते हैं, जिस तरीके से आपकी जो भाषा शैली है ना, तो भरतपुर के छात्र के साथ वार्डन जो था उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। कानपुर में एक जो प्राचार्य थे, शिक्षक या प्राचार्य या इन पदों पर बैठे। भाई जो आप लोग हैं वो, मैं ये नहीं कहूंगा, जो भी शिक्षित हैं, सो कॉल्ड आप एजुकेटेड और एलीट और सो कॉल्ड जो भी हैं, कि भाई हम गुर्जर तो पढ़े नहीं है ना अभी। शिक्षा धीरे धीरे शिक्षा का स्तर और वो बढ़ रहा है। अभी तो हम जो आप कहते हैं, जिस तरीके से आपकी जो भाषा शैली है ना, तो भरतपुर के छात्र के साथ वार्डन जो था उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। कानपुर में एक जो प्राचार्य थे वो कह रहे थे कि आपकी फीस माफ कर दूंगा। उसके एवज में क्या किया उन्होंने उनके साथ। 2025 की अनूपपुर की घटना है, सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने 3 नाबालिग छात्राओं के साथ की छेड़खानी। और ये ग्वालियर की घटना है एक और, कि प्राचार्य के जो शिक्षक बेटे थे अपने ही नाबालिग छात्र से दुष्कर्म किया। नाम पता है आपको? नहीं पता ना? क्यों नहीं पता? बताऊं, इसके पीछे बहुत सारों के नाम भी नहीं है। क्या आप बताएंगे बहुत से अपने गुर्जर समाज के कोई भी अभी शिक्षा का स्तर जैसा मैंने बताया नहीं है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको देखने को मिलता है? क्या प्रिंट मीडिया में आपको कोई गुर्जर देखने को मिलता है? पुलिस प्रशासन में भी नाम मात्र के गुर्जर हैं जो बड़े पद पर बैठे हैं। स्कूल प्रशासन में, उच्च शिक्षा में या अन्य विभागों में लें, क्या वहां पे आपके समाज का है कोई प्रतिनिधित्व करने वाला? और राजनीतिक रूप से तो आपको पता ही है कि आपकी क्या स्थिति है गुर्जर समाज की। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में नहीं, अपितु मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है, आप लोग एक साथ नहीं खड़े होते। सागर पैराडाइज है अभी गोले के मंदिर के पास में, सागर पैराडाइज, ये पिंटो पार्क के लिए जाते हैं। जो सुन रहे होंगे उनको याद होगा, बच्चियां खेल रही थी छोटी, शाम के 6 बजे के आसपास। वहां पे उन छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करके उनके साथ गलत कृत्य करने का प्रयास किया गया। उनके स्कूटर के नंबर से जब निकाला गया तो वो महाशय कौन निकले थे? नहीं आया ना?
एक ही बार आया था बस पेपर में, वो भी छप जाता है कभी कभी, उनका नाम पता कर लीजिएगा। वो एक बहुत ही वो थे जो उनसे कभी गलतियां होती नहीं है, गलती तो गुर्जर समाज से होती है ना, पता करिएगा। तो जो एक ही समाज को टारगेट करके अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ये गलत है। मैं देख रहा था ग्वालियर ब्रेकिंग है, ग्वालियर वन है, और ये जो न्यूज है और जो पत्रिका और ये नई दुनिया और ये सब जो देखता हूं मैं, ज्यादातर जो नाम जो होते हैं ना वो आप छुपा ही जाते हैं, केवल नाम डालते हैं, आगे का नाम डालते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुर्जर समाज के तो बैठे नहीं है आपके यहाँ, ना कोई है, सब तो बोले भाई अब हमें हमारे समाज को बचाना है कि हमारे समाज का नाम बदनाम ना हो जाए, सुनो केवल वो मुकेश डाल दो या केवल बस नाम डाल दो, आगे का मत डालो। अरे भोलाराम गुर्जर भाई, गुर्जर हाईलाइट करो इनको तो और ज्यादा। क्यों करिए आप? हम तो वैसे भी ब्रिटिशर्स काल से क्रिमिनल उन्होंने डाल दिया था। क्यों? क्योंकि हमने झुका नहीं, ना हमने झुकना सीखा गलत के आगे, और गलत है तो हम कह रहे हैं कि गलत के साथ हम बिल्कुल भी नहीं है। मेरे परिवार का इतिहास रहा है कि हमने कभी जातिवाद नहीं किया है और ना कभी करेंगे। अगर मेरे बहुत से मित्र हैं, मेरा एक परम मित्र है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मेरा परम मित्र केवल सुधीर, ये अलग अलग उसमें है, जैसे आपका ब्रजेश है, ये हर से उसमें मिल जाएंगे, मेरे तोमर, भदौरिया और शर्मा, अग्रवाल, गुप्ता, खान भी हैं। और ये ऐसे मित्र हैं मेरे कि ये मेरे लिए, मेरे को पता है कि अगर उनके साथ के सजातीय बंधु भी आएंगे ना, अगर मैं गलत हूं मेरे साथ रहेंगे। और मैं कह रहा हूं यदि उनके साथ कुछ गलत होता है या मेरे समाज का व्यक्ति ही उनके साथ कुछ गलत करता है ना, तो ये मनोज गुर्जर उनके साथ खड़ा मिलेगा अपने समाज के खिलाफ। यदि मेरे समाज का व्यक्ति कोई उनके साथ गलत करता है, मैं ये नहीं देखता कि ये तोमर है, ये गुर्जर है, ये भदौरिया है, ये कुशवाहा है, या ये बघेले है, या ये राजपूत है, या ये अग्रवाल है, या ये गुप्ता है। क्यों आप इस समाज को इस तरीके से जहर घोल रहे हो आप लोग? यदि आपको इन पदों पर बिठाल दिया है, क्या गुर्जर समाज का ही जुलूस निकलेगा? क्या ये जो मैंने अभी इतने लोग बताए इनका जुलूस निकला? अभी डबरा की पिछले दिनों की घटना है कि एक लड़ाई हुई थी, तो गाड़ी में उठा के ले गए थे लड़के और उसकी पिटाई लगाई थी। आपने केवल जुलूस उनका निकाला, उससे पहले जब उन्होंने उनको मारा था उनका निकाला। अभी सीपी कॉलोनी की एक घटना थी, कुछ युवक थे पिता पुत्र, उनसे झगड़ा हो गया था, 7 नंबर पे कुछ गोली वोली चली थी। रोज चला रहे हैं बहुत सारे लोग गोलियां इसी ग्वालियर शहर में, लेकिन उनके संरक्षक हैं, राजनीतिक रूप से वो सशक्त हैं, उनका क्यों नहीं निकाला आपने जुलूस? निकालिए ना। और इतने दिनों से ग्वालियर में ये सुनने में आ रहा था, धर्मवीर यादव जी हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं बहुत बुरा काम कर रहे हैं और अपराध का शहर हो गया है और इनको हटाइए। वजह केवल एक थी कि वो धर्मवीर यादव हैं, इसीलिए वो पच नहीं रहे थे बहुत से लोगों को कि इनको हटाओ कैसे भी, इनको हटाओ कैसे भी। क्यों? आप पुलिस प्रशासन में देखिए, चाहे महाराजपुरा हो, चाहे अन्य सीएसपी हो, चाहे टीआई उठा लीजिए, चाहे एसआई उठा लीजिए, चाहे एसडीएम उठा लीजिए, चाहे नगर निगम में उठा लीजिए, केवल ज्यादातर 1 या 2 समाजों का ही प्रतिनिधित्व। क्यों? क्या अन्य कोई समाज नहीं है? क्या केवल ये भारतवर्ष में या मध्य प्रदेश में या ग्वालियर में 2-3 चुनिंदा समाज ही हैं? और वो 2-3 चुनिंदा समाज सब पे अपना आधिपत्य जमाएंगी। यदि कोई उनके समाज का व्यक्ति गलत करेगा तो उनको छुपा दिया जाएगा, और उसके अलावा जिसको किया जाएगा उसको उछाल के हाईलाइट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सब जगह बैठे हुए हैं। आप लोग प्रिंट मीडिया, आप न्यूज़पेपर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पुलिस प्रशासन में, तो और उछाल के, और मैं देख रहा था अभी जब बड़े खुश हो के सब बता रहे थे कि हाँ ये तो ये ऐसा है और ये वो है। जब आपके लोग करते हैं तब क्यों दबा जाते हैं उन बातों को? उनको भी उछालिए। नहीं, लेकिन वो भाई हमारे समाज के हैं और हम इस पावर में हैं यहां, तो उनको दबाओ। बताइए। तो मेरा निवेदन है, हम उनमें से नहीं है कि हम जातिवाद करें, लेकिन यह भी कष्ट होता है कि यदि जातिवाद का जहर आप लोगों के द्वारा घोला जाता है तो कष्ट होता है, और कष्ट बिल्कुल होता है। और जिस गुर्जर समाज से हूं मैं, मुझे कोई कहने में कोई वो नहीं है। आई एम प्राउड टू बी अ गुर्जर।
और मैं ईश्वर से कहूंगा कि ईश्वर मुझे जब भी जन्म दे, मुझे इसी वीर कौम में जन्म देना। मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म हमेशा गुर्जर समाज में हो। इसीलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि मैं ना तो जातिवाद करता हूं, और ये जो प्रकरण जो मैं देख रहा हूं कुछ समय से, मैं कहूंगा अपने समाज से भी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और समाज में शिक्षित करके अन्य अन्य क्षेत्रों में भेजें, जिससे जो आप लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार और जो बाकी लोग मिलके जो आपका जो शोषण जिस तरीके से हो रहा है वो कम से कम ना हो। चाहे वो, और एक ही फील्ड में मत पकड़ाइए, सब जगह पहुंचाइए उनको। निवेदन है मेरा आप सबसे। राजनीतिक रूप से तो आप सशक्त हो नहीं पा रहे क्योंकि टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, इसीलिए आप राजनीतिक रूप से भी कमजोर हैं। पैसा तो आप ठीक है, आप डिफेंडर ले आइए, सब ले आइए। किसी गुर्जर का चैनल है यहाँ ग्वालियर में भी? क्यों नहीं है? थोड़ा पैसा अगर आपके पास इतने धनाढ़ है तो पैसा भी लगाइए ना, चैनल खोलिए, अन्य काम करिए जिसमें समाज के लिए आगे बढ़ाइए। खैर ठीक है, मेरा तो ये था, मैंने कहा ये बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। मुझे किसी का कोई वो नहीं रहता। गलत है जिन्होंने शिवाय के साथ गलत किया, मैं आज भी उनके साथ नहीं हूं, और लेकिन उसके लिए मैं पूरे समाज को दोष नहीं दूंगा, मैं पूरे जीगनी गांव को दोष नहीं दूंगा, पिपरई को नहीं दूंगा, जो जहां से हैं कि भाई वो सब है चिबलालपुरा या ये वो नहीं, उसके लिए कोई गुर्जर समाज दोषी नहीं है। वो आप लोगों को मौका मिल गया तो आप सोचते हैं कि बस हाईलाइट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि मेरे तन के जख्म नागिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे देख जो गुरूर था वो गुरूर है। मेरे तन के जख्म नागिन अभी, मेरी आंख में नूर है, मेरी बाजुओं पे निगाह कर जो गुरूर था वो गुरूर है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और मेरी अगर इस बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहूंगा। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मैं जातिवाद नहीं करता। मेरे मित्र, और मैं कहूंगा मित्र नहीं परम मित्र, जिनके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, वो सब समाजों में है मेरे, जिनके लिए वो जानते हैं मैं जी जान तक देने के लिए तैयार रहता हूं। मैं कोई ये नहीं कि, और मेरे पिताजी हो, हम ये कभी जातिवाद के उसमें नहीं रहते। लेकिन हाँ, अगर समाज के साथ गलत होगा, समाज में जन्म लिया है तो हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे और दृढ़ता के साथ आवाज उठाएंगे।